हमारे इश्क जनून ड्रामे के अगले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि ऐमन जो कि समंदर के किनारे पड़ी होती है, क्योंकि शहरोज उसे समंदर के किनारे फेंक कर आ जाता है और वहाँ पर जो शख्स वॉक कर रहा होता है वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी आ जाती है और ऐमन को लेकर हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया जाता है, क्योंकि ऐमन की सांसें चल रही होती हैं। इधर सब लोगों को ऐसा ही लगा था कि ऐमन मर चुकी है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम होता कि ऐमन जिंदा है। इधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी तो हो सकता है कि यहाँ पर ऐमन से पूछा जाए कि आखिर कल्प्रिट कौन है और आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कौन है, तो ऐमन राहिम का नाम ले लेगी। इधर जब सब घर वालों के सामने भी ये बात खुलती है तो राहिम फंस कर रह जाता है शहरोज की वजह से, क्योंकि शहरोज प्लानिंग ही ऐसी करता है। पूल वाली वो वीडियो जहाँ पर राहिम ने ऐमन की जान बचाई थी और जिस तरह से वो ऐमन को दिलासा दे रहा था उसके कंधे पर हाथ रखकर, ये सारी वीडियो शहरोज और उसके दोस्त बना लेते हैं और इन्हीं वीडियोस को सबूत बनाकर पेश किया जाता है शहरोज की तरफ से। और राहिम बेचारा बेकसूर इस सारे मामले में फंस कर रह जाता है। अब वो करे तो क्या करे। बहुत बड़ा ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब ऐमन भी राहिम का नाम ले लेती है और राहिम को पुलिस पकड़ने के लिए आ जाएगी। राहिम दंग रह जाता है कि ऐमन ने उसका नाम क्यों लिया है। उससे पहले आपको ये भी दिखाया जाएगा कि ऐमन घर वापस आ जाती है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि आखिर इनकी बेटी इतने दिनों के बाद घर वापस कैसे आई है और ये कहाँ थी। हर तरफ ये बात फैल जाती है कि रेस्टोरेंट के मालिक ने इसके साथ क्या किया है। हालांकि शहरोज ही कल्प्रिट होता है, लेकिन राहिम इस सारे मामले में फंस कर रह जाता है और ये चीज राहिम के लिए काफी ज्यादा तकलीफ देह साबित होती है। राहिम को लगता है कि अगर ऐमन गवाही दे देगी तो फिर मैं बच जाऊंगा और सबके सामने बेगुनाही मेरी साबित होकर रहेगी। राहिम पुलिस वालों से कहता है कि मैं एक बार ऐमन से मिलना चाहता हूँ। वो ऐमन से कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कौन है। ऐमन कहती है मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो अली नवाज के बेटे राहिम अली नवाज ने किया है। यहाँ पर राहिम चीखेगा चिल्लाएगा, वो कहेगा कि तुम मुझ पर कैसे इल्जाम लगा सकती हो सकता है कि ऐमन राहिम पर इसलिए इल्जाम लगा रही हो क्योंकि राहिम ने उससे छुपा कर रखा कि शहरोज उसका भाई है, चाहे वो सतीला भाई हो या सगा, लेकिन वो उसका भाई था, इसलिए ऐमन को बताना जरूरी था। और जहाँ पर ऐमन को कमरे में होश आई थी तो उसने अपने सामने राहिम को पाया था। उसे ऐसा लगा कि मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो राहिम ने किया है और इसी वजह से ही वो राहिम को इस चीज का कसूरवार ठहरा देती है। और जिस कमरे में शहरोज उसे लेकर गया था वो भी तो राहिम का कमरा ही था और वहाँ पर राहिम की पिक्चर्स लगी हुई थी। राहिम बुरे तरीके से फंस कर रह जाता है। वो ऐमन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐमन कहती है कि तुम झूठे हो, तुम्हारा वजूद झूठा है, तुम जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा जो इस तरह किसी लड़की के साथ अपना खेल रचाएगा। यहाँ पर राहिम काफी रोता है। वो कहता है कि उस दिन का इंतजार करो जिस दिन मेरी बेगुनाही साबित होकर रहेगी। ऐमन